नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं बड़ा बिजनेस गुरुकुल के इस क्लास में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस मैथ का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स। अब चलते हैं स्क्रीन पे। इस चैप्टर आप बनाने जाओगे तो इसमें देखना कि ब्रैकेट देखा है ना, एक होता है स्मॉल, मिडिल और एक हायर वैल्यू वाला। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है ये बॉक्स बनाओ, ये साइन जहां भी देखो तो समझ जाना कि जो भी क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स वाला ही है। और ये एक मान लो घर है, इसका अगर एक नाम दे दें, अगर हम बोलें कि ए बराबर मैट्रिक्स ए, तो ए बराबर ये बॉक्स रहेगा और इसके अंदर कुछ नंबर रहेगा 2 3 6 4 6 8। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये अगर इस ब्रैकेट में है इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हुआ? मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए के अंदर में जो आइटम रहेगा उस आइटम को बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो मैट्रिक्स पहचानने के लिए क्या करना होगा? हमको एक बॉक्स देखना होगा। एलिमेंट क्या होता है? जो इस बॉक्स के अंदर में है। अब बॉक्स के अंदर में है तो जरा गौर से देखना, कुछ ऐसे दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है ऐसा, इसको बोलते हैं रॉ 1। तो रॉ 1 में आइटम कौन कौन है? 2 3 6। रॉ 2 में कौन कौन आइटम होगा? 4 6 8। मतलब क्या हुआ? रॉ का मतलब रात भर जो बेड में लेटे रहते हैं उल्टी मार के, वो बेड पे आप लेट गए, ये रॉ हुआ। ठीक है, और ठंडा का दिन है, अब भोरे भोर एक बाल्टी पानी ठंडा वाला डाला आपके देह पे, तो तिलमिला के क्या करोगे? उठोगे, तो उठ जाओगे तो आपका एंगल चेंज यूं हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? ये कॉलम 1 में ध्यान से देखो, ये है कॉलम 1। क्या क्या दिख रहा है? 2 4। कॉलम 2 में क्या दिख रहा है? कॉलम 3 में क्या दिख रहा है? समझ में आ रही है बात? तो रॉ का मतलब ऐसे लेटा हुआ है तो ये रॉ है, और अगर यूं एंगल दिख रहा है स्ट्रेट तो ये क्या है? कॉलम है। तो रॉ कॉलम समझ में आया? अब ध्यान देना, अगर एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन होता है, कुछ जोड़ना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। जोड़, घटाव, गुना, भाग कैसे करें? तो चूंकि हम बोले मैट्रिक्स मतलब एक परिवार मानना, तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये बेचारा एक परिवार है। अब इसी के बाद जो है एक दूसरा है परिवार, नाम है बी। बी में मान लो 3 4 6 6 4 2 है। यहाँ पे भी एक परिवार हो गया, यहाँ भी 6 बच्चे हैं और यहाँ भी कितने हैं? 6 बच्चे हैं। तो ध्यान देना, जब रॉ का रिश्ता करोगे तो रॉ से ही करना। रॉ का रिलेशन ये 3 गो है, तो बड़का, मंझला और छोटका। ठीक है, बड़का, मंझला और छोटका। मान लो कि लड़का पार्टी है, बॉयज, ये बहु पक्ष है, गर्ल्स। राम जी का विवाह जब हो रहा था ना, तो हुआ धनुष तो बेचारे एक को तोड़े थे, लेकिन बेनिफिट जो था बाकी तीनों भाई को मिल गया था। यहाँ बाई 1 गेट 3 हो गया था। ऐसे ऑफिशियल जो अधिकारी थे भगवान श्री राम माता जानकी के लिए चुने गए थे, लेकिन राम लखन भरत जितना सबको का हुआ कि नहीं?
तो जरा ध्यान देना, वो थोड़ा रामायण काल में चलो। इधर राम जी का जोड़ी किनके साथ? राम अपने परिवार में सबसे बड़का था कि छोटका? सबसे बड़ा थे रे। और माता सीता वो भी सबसे बड़ी थी। इधर में मंझला पोजीशन में लखन लाला है, उधर में उर्मिला आई। इधर में थर्ड में भरत जी थे, उधर मांडवी आई। इधर चौथा में शत्रुघ्न थे, उधर श्रुति कीर्ति आई। यानी बड़का का बियाह बड़की से, मंझला का मंझली से, संझला का संझली से, और छोटका का छोटकी से। ये याद रखना, रिश्तेदारी का नियम है। अब क्वेश्चन आपको दे दिया कि भाई आप हमको a प्लस बी बताओ, a प्लस बी बताओ। तो पहला परिवार का बढ़का, दूसरा का बढ़का, पहला का मंझला, दूसरा का मंझला, संझला करना है। कर पाएंगे? तो जरा बताओ, पहला में बताओ। पहला बोलो 2 जोड़ 3, फिर बताओ 3 जोड़, फिर बताओ 6 जोड़, फिर 4 जोड़, 4 जोड़ 6, उसके बाद 6 जोड़ 4, उसके बाद 8 जोड़ 2। ये परिणय सूत्र हो गया, ब्याह हो गया। अब थोड़ा जोड़ जाड़ कर लो, क्या रिजल्ट आएगा? 5, 7, 12, 10, 10, 10। ये जोड़ना समझ में आया? और हिंदुस्तान है आजकल, यहाँ का लक्षण बदल रहा है। अब क्या होता है कि तलाकों हो जाता है यहाँ। आजकल इंडिया में तलाक बहुत भयंकर हो रहा है। तलाक होने का मतलब क्या? a माइनस बी, दोनों मिला था, अब अलगे हो जो। तो फिर नियम क्या है? बड़का का बड़की से तलाक होगा कि छोटकी से? बड़की से होगा ना। तो अब रिजल्ट क्या होगा जरा बताओ? 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2। अब ध्यान देना, माइनस का मतलब हुआ तलाक, प्लस का मतलब पे बधाई। समझ में आ रहा है बात? तो तलाक करो। ये भाई साहब है -1 वाट लग गया इनका। यहाँ क्या होगा? -2 +2 +6। ये जो रिजल्ट आया, ये a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ये समझ में आया? पक्का ना? तो जब बाराती जाना हो, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? अब कोर्ट कचहरी जा रहे हैं तो a माइनस बी, समझ में आया? चलो बहुत अच्छा, नोट करो। तो चलो देखते हैं यहाँ किडनैप होता है कैसे। मान लो x 3 4 5, ठीक है, और बराबर दे दिया है 5 4 3 y। ई भाई साहब में x गोल है, ई भाई साहब में y गोल है। ये b में है। ये अगर ये बराबर b हो, बोला है कि ये जो है a और b दोनों बराबर है, लेकिन ये भाई साहब का वो ई गोल है, दूसरे का ये गोल है। क्या आप बता सकते हैं कैसे होगा? अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि x जो होगा वो बराबर होगा किसके? ये 3 जो होगा किसके बराबर होगा? और ये 4 बराबर होगा 3 के, और ये 5 बराबर होगा। तो बताओ x का वैल्यू कितना? 5, और y का वैल्यू समझ में आया कैसे? तो अगर कोई मिसिंग फिगर हो, x y z कुछ इस तरह दिया हुआ हो, तो ये पोजीशनिंग। इसका सबसे बड़ा क्वालिटी ये होता है कि बराबर मतलब गुना भाग नहीं करना है। पोजीशन देखो, इसका बढ़का बढ़की बराबरे हो, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन को समझो, अभी जैसे ऊपर में आपने देखा 2 आइटम अगर बराबर है तो पोजीशन देखना। पोजीशन जो होगा x है यहाँ, तो यहाँ पे इसके वैल्यू कौन है? 1, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, और 5 का 5 तो है ही,
तो 3 किसका वैल्यू होगा? इस तरह से निकाल सकते हैं या नहीं? ये कौची है, ये अलग यहाँ गुमशुदा है। कौन? एक्स वाई। इसमें गुमशुदा कौन है? जेड। लेकिन दोनों का परिवार जब है तो आप कल्पना कर सकते हो पोजीशनिंग के द्वारा कि कौन किसका है। समझ में आ रहा है? तो किडनैपिंग हो जाए तो ऐसे ऐसे देख लेना। ये छोटा मोटा किडनैप था, भुला गया था, घूंघट पहन के लोग बैठ गए, और तो पहचान कैसे है? तो ऐसे चिन्हेंगे। लेकिन वास्तव में थर्ड पार्टी आके अगर ढांप दे तब तो गड़बड़ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं और ए का एलिमेंट है x प्लस वाई 2 1 x माइनस वाई और बी का वैल्यू है 3 2 1 7। आपको कैलकुलेट करना है कि x का वैल्यू कितना है और y का कितना है। कर सकते हैं? तो चलिए जरा बताइए, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है? 3 दिया है। और x माइनस वाई बराबर क्या है? 7 है। ये दोनों में हम कुछ ऐसा कर, जो दिया हुआ है उसी को लिखो। अब ये समझ में आया ना कि x प्लस वाई बराबर 3 क्यों है? इसका बड़का है, उसका बड़की है। आई बेचारा छोटकी है, छोटका है और छोटकी है, तो ये वैल्यू लाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोचो यहाँ पे कुछ क्या ऐसा प्लस माइनस कर सकते हैं कुछ? क्या मान लो कि इसको हम माइनस करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो खत्म। ये हो जाएगा 2y बराबर -4। 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचेगा, ये माइनस में। और y बराबर क्या होगा? -2। अब किसी इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर अगर 3 है, x प्लस वाई है -2 बराबर 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 जोड़ 2 यानी कि 5। ठीक है? अब सोच, x अगर 5 है, y -2 है, तो क्या 3 आएगा कि नहीं? यानी आपका आंसर सही है। x का यहाँ आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 3 है और x माइनस वाई बराबर क्या है? 7। ये दोनों में x दोनों जगह कॉमन है। अगर इसको हम ऊपर प्लस है नीचे माइनस कर दे तो कट जाएगा, तो माइनस कर दिए, x खत्म, y माइनस था, माइनस किए तो प्लस हो गया। 2y बराबर 4। y का वैल्यू कितना आया? कितना आया? -2। अब कोई भी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 3, तो x प्लस वाई, y का वैल्यू -2 काटे, x का वैल्यू कितना आया? 5। अब ये कहीं भी वैल्यू आप पुट करके ला सकते हो कि नहीं? वैल्यू ला सकते हैं ना? अरे हाँ ना बोलो, बना लिए? चलिए बहुत अच्छा। अरे बहुत मैथ बनाओ, ऐसी ब्याह शादी तलाक उलाक करते सीख जाओ आराम से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग बाराती भी लेके जाएंगे। अब ब्याह करने जा रहा था, अकेले जाएगा? बाराती चाहिए ना। तो बाराती मतलब क्या? 2 और 2 ये मतलब हुआ वो मैरिज वाला बात। लेकिन 2 गुना 10 रहे तो ये बाराती हो गया। 2 ही के चक्कर में 50-100 को लोग जाते हैं, ये क्या हो गया? बाराती। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई करना। जोड़ मतलब सगाई विवाह, घटाओ मतलब किडनैपिंग या फिर तलाक, और गुना करने का मतलब बाराती लोग। समझ आ रही है बात है? और भागा करने का मतलब क्या? मेन ब्याह के फेरा में जा रहे थे, दुल्हन बोल, बाराती डिस्पोज। तो ध्यान देना, मैट्रिक्स का टाइप कितने टाइप का हो सकता है। तो ये यहाँ पे खासियत क्या है? पहला दिख रहा है कॉलम मैट्रिक्स, यानी इस पूरे क्वेश्चन में खासियत क्या दिख रहा है? कॉलम मैट्रिक्स, यानी फोकस कॉलम पे करो। तो कॉलम कितना दिख रहा है यहाँ पे? अगर कॉलम सिर्फ एक हो
तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन गौर से देखिए यहाँ रॉ कितना है, यहाँ रॉ जो होगा या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जितना भी हो जाए, लेकिन कॉलम जो है वो एक ही होगा, उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? दूसरा मानेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ जरा गौर से देखो तो इस जगह में रॉ कितना दिख रहा है? रॉ दिख रहा है 2 और कॉलम कितना दिख रहा है? 3। यानी रॉ ये सोया हुआ लाइन कम है कॉलम की तुलना में, तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब जरा वर्टिकल में देखो, सीन उल्टा हो गया। यहाँ पे रॉ कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 1 2 3। लेकिन कॉलम ऊपर से नीचे देखो तो कितना दिख रहा है? कॉलम दिख रहा है 2। तो ये एग्जाम में याद करोगे तो गड़बड़ हो। मैट्रिक्स पढ़ने में एक ही बात याद रखना, रॉ क्या है, कॉलम क्या है। इनका संख्या देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये कॉलम वाला है या रॉ वाला है। अगर बोलता है रॉ मैट्रिक्स, एक और ध्यान दो, अगर क्वेश्चन बोलता है रॉ मैट्रिक्स बताओ, तो रॉ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक ही गो रॉ हो। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम, तो रॉ मैट्रिक्स मतलब क्या? एक ही रॉ हो। रॉ एक होगा, कॉलम अधिक होगा। ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ रॉ कम है, कॉलम ज्यादा है। वर्टिकल का मतलब रॉ ज्यादा है, कॉलम कम है। ये जितना भी अभी चारों आप देखिए, एक है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या? जिसका एलिमेंट का हर आइटम क्या हो? जीरो, वो जीरो मैट्रिक्स। या इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब जरा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ भाई? तो जब रॉ और कॉलम दोनों बराबर हो। यहाँ रॉ भी 2 है, कॉलम भी 2 है। यहाँ भी देखो रॉ दिख रहा है 1 2 3 और कॉलम भी दिख रहा है 1 2 3। तो जब दोनों बराबर हो तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल दिख रहा है, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा। जैसे आप कोई भी चतुर्भुज ऐसा बनाता है, बीच में से फड़ता है पेटवा, तो 2 को त्रिभुज बन गया। तो ये जो एंगल जो डायगोनल बोलते हैं, इसमें अगर कोई एक नंबर हो, 1 1 1 7 7 7 8 8 8 कुछ भी, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान देना, ये रॉ और कॉलम क्या होगा, कैसा होगा, उसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मैट्रिक्स है किस टाइप का। क्लियर है? तो बताओ वैसा मैट्रिक्स, ध्यान से आंसर देना, एमसीक्यू एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाएगा। बोलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो। अब ये बोला याद मत कर लेना कि सर ये बोले हैं, तो कुछ लिख सकता है 2 3 4 6। समझ में आ रही बात है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रॉ और कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में कितना कॉलम होना चाहिए? रॉ मैट्रिक्स में कितना रॉ होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल नंबर सी के अलावा जितना है सब जीरो होगा। डायगोनल्स के अलावा जितना भी होगा वो सब जीरो होगा। समझ में बात आया? अब बताओ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम में बड़ा कौन होता है? कौन बड़ा होता है? कॉलम। वर्टिकल मैट्रिक्स में बड़ा कौन होता है? रॉ। समझ में आया? ये एमसीक्यू में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 4 5 बार तेरे पास ये वीडियो चला जाएगा, देख लेना इसको, ठीक है? और एग्जाम में टेस्ट में यही सवाल पूछेंगे। एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ फर्स्ट आइटम है, रैंकिंग दे दो पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
तो यहाँ भी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा। दोनों में बड़का मंजिला संजिला छोटका होगा ना भाई। तो बताओ इसका पहला यानी x बराबर क्या दिख रहा है, आ गया। अब दूसरा आइटम देखो, बोलता है 3x माइनस वाई बराबर क्या, 2। अब x का वैल्यू आपको मालूम है, x का वैल्यू मालूम है ना, और माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया 9 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर होगा 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 7। ये कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y बराबर हो गया 7। कोई डाउट? अब ध्यान दो जरा, थर्ड आइटम में आओ। बोलता है 2x माइनस जेड बराबर 8। यहाँ पे x का वैल्यू मालूम है या z का मालूम है? x का मालूम है। x का कितना था बाबू, 3 था, माइनस जेड, ये हो गया 6 माइनस जेड बराबर 8। तो माइनस जेड बराबर हो गया 8 माइनस 6, ये हो गया 2। यानी जेड का वैल्यू क्या हो सकता है, -2। अब चौथा में आओ, यहाँ w एक नया दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस w बराबर 9। y का वैल्यू कितना आया था बाबू, 7 था, इंटू 7 माइनस w। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो 21 माइनस 9 बराबर w। ये हो जाएगा w का वैल्यू कितना, 12। कोई डाउट? एक बार में नहीं बनेगा, अपने से समझना, उतार लेने से कुछ कल्याण नहीं होने वाला। जीवन में कामयाबी तब मिलेगा जब समझोगे। तो समझ में आया या ऐसी बाउंस हो जा रहा है? आया समझ में? पक्का? तो चले अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। थैंक यू। क्या बोले अभी, ये लकाची पढ़े हम लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज द जेंडर। ध्यान देना, मैट्रिक्स एक परिवार का नाम है, और परिवार के सदस्य को एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब एलिमेंट में 2 ही जात होता है, या तो रॉ होता है या तो कॉलम होता है। अगर रॉ जो है बाबू साहब को मैया बना दो, रॉ को कॉलम बना दो, तो फिर ये घटना को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए ट्रांसपोज, कुछ भी हो। इसका वर्ड अगर सुने हो, मतलब हुआ कि रॉ को कॉलम में या कॉलम को रॉ में बदला गया है। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया से मेरी बातों को सुना, आशा करते हैं कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, और अपने लर्निंग के इस जर्नी को ज़रूर कायम रखना। थैंक यू। जय हिंद।